श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 70। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इंद्रियों को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जैसे समुद्र में अनेक अनेक नदियां आती रहती है लेकिन समुद्र कभी विचलित नहीं होता और अपनी सीमा को नहीं त्यागता, उसी प्रकार जो पुरुष नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से भी विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। जैसे वर्षा ऋतु में बारिश में नदियां भर भर के समुद्र में मिल जाती है, लेकिन समुद्र कभी भी अपना जो सीमा है उसको नहीं त्यागता, वो उसके जगह पे स्थिर रहता है। कितनी भी नदियां क्यों न मिल जाए समुद्र में, और न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। यही स्थिति जैसे समुद्र है वैसी ही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। श्रील प्रभुपाद कह रहे, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। जब तक हम मनुष्य शरीर में है तब तक इंद्रिय तृप्ति की शरीर की मांगे हमेशा बनी रहेगी। किंतु भक्त की विशेषता क्या है? किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। भक्त अपने आप में परिपूर्ण संतुष्ट होता है, भगवान की सेवा में पूरी तरह से संतुष्ट होता है, इसलिए ऐसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं, अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। इच्छाएं होते हुए भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह हमेशा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संतुष्ट रहता है, पूर्ण आनंद में रहता है, भगवान की प्रसन्नता में, सारे इंद्रियों को कार्यरत करने में। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं,
फिर भौतिक असफलताओं का क्या कहना। मुक्ति की सीमा, मुक्ति की इच्छा पूर्ति करना चाहते ऐसे भी लोग श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। तो भौतिक सफलता और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोगों का क्या ही कहना। उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। जो मुक्ति के कामी है, मुक्ति मुक्ति शुद्धि कामी सकले अशांत, श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, प्यार, उसमें कहा है, भुक्ति मुक्ति शुद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अथैव शांत। जो भुक्ति मतलब भोग करना चाहते, जो मुक्ति की अभिलाषा करके कोई अष्टांग योग, ध्यान योग, कर्म योग में लगे हैं, ऐसे सिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो तपस्या कर रहे हैं, ऐसे, और कामी जो काम वासना को पूर्ण करने लगे हैं, ऐसे सारे के सारे हमेशा अशांत ही रहते हैं। उनमें कोई शांति का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अथैव शांत। कृष्ण भक्त कैसे होते हैं? निष्काम, निष्काम मतलब वो कर्मों के इसमें नहीं रहते हैं, इसलिए कर्म बंधन उन्हें नहीं लगता। और अपने स्वतः की इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, इसलिए वो हमेशा शांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अथैव शांत। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी, सिद्धि के कामी, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह पूर्ण शांत रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भव बंधन से मोक्ष की कामना भी नहीं करते हैं भक्त। वो बस अपने प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और सेवा में संतुष्ट है। फिर भगवान चाहे यहाँ रखे, चाहे मुक्ति दे, चाहे पाताल में भेजे, हम तो बस हमेशा भगवान की सेवा में संतुष्ट रहेंगे। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, इसलिए वह पूर्ण शांत रहते हैं। श्लोक संख्या 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको पूरी तरह से त्याग कर दिया है, और जो भौतिक इच्छाओं से रहित है, भौतिक कोई इच्छा नहीं है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है, सारी ममता मतलब मैं और मेरा, मैं और मेरा यह भावना है, उसका त्याग, उसको त्याग दिया है, तथा अहंकार से रहित है। अहंकार, अहंकार यानी मैं कुछ हूं, मेरे कारण कुछ हो रहा है, ये धारणा, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो इन सबको त्यागने के बाद ही वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, निस्पृह होने का अर्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना, इसका मतलब है निस्पृह होना। दूसरे शब्दों में
स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा नहीं करना, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। तो हम तो जबरदस्ती तो अपने इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं उन्हें रोक नहीं सकते हैं। तो हमारी इच्छाएं जब कृष्ण में लग जाती है, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा, भगवत भक्ति की इच्छा, यह वास्तविकता में इच्छा शून्यता है या निस्पृहता है। क्योंकि हम हमारी इच्छाओं को कभी भी रोक नहीं सकते, बस हमें हमारे इच्छाओं को दिशा देनी है कृष्ण भावनामृत में। इतना आसान है। हम खाना खाने के लिए रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, क्योंकि खाना खाना अनिवार्य है। तो फिर हम क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया हुआ ही प्रसाद खाते हैं। तो हमारी खाना खाने की क्रिया भी आध्यात्मिक हो जाती है। तो भगवत प्रसाद सेवन मतलब भगवान की सेवा है कि नहीं? तो यह है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भावना भावित होना ही वास्तविकता में इच्छा शून्यता है या निस्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिन तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? अनम्यूट ना कीजिए बीच में। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस शरीर को स्व माने बिना तथा संसार की किसी भी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना, कि जो भी वस्तुएं है उसका मैं स्वामी हूं, ऐसी धारणा किए बिना हमें क्या करना है? श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना। भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है, यह वास्तविक हमारी स्थिति कि हम भगवान के नित्य दास है, यह जान लेना ही वास्तविकता में कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। कि मैं यह शरीर नहीं हूं, ये संसार की किसी भी चीज का मैं स्वामी नहीं हूं। स्वामी कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, महाईश्वर, सभी चीजों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। और मेरा क्या पोजीशन है, मेरा क्या स्थान है? मेरा स्थान है कि मैं उनका नित्य दास हूं। यही स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। तो जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। अर्जुन की कोई इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, बस श्री कृष्ण की इच्छा है, इसलिए श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण शक्ति के साथ अर्जुन ने युद्ध किया। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इच्छा शून्यता मतलब क्या? वास्तविकता में भगवान की संतुष्टि के लिए इच्छा करना। कोई जबरदस्ती से इच्छाओं को रोकना नहीं है, इच्छाओं को दिशा देना है। इच्छा शून्यता मतलब भगवत सेवा में इच्छा करना। यह वास्तविकता में इच्छा शून्यता है। कोई अगर कहे कि हमें इंद्रियों को रोकना है, कुछ नहीं करना है, शाम बस ध्यान लगाए बैठना है, यह वास्तविक इच्छा शून्यता नहीं है। क्योंकि कृत्रिम रूप से कुछ समय के लिए रोक पाएंगे, लेकिन इच्छाएं और इंद्रिय इतने प्रबल है कि उसका पतन निश्चित है।
तो यह वास्तविकता में दिव्य स्थिति है कि हम भगवत सेवा में अपनी इच्छाओं को डायरेक्शन दे दे, दिशा दे दे। भगवत सेवा की इच्छा, भगवत संतुष्टि की इच्छा और भगवान की सेवा में कार्यरत रहने की इच्छा, ये वास्तविकता में इच्छा शून्यता है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। जीव कभी भी इच्छाओं से शून्य कभी भी नहीं हो सकता, ना कभी इंद्रिय शून्य हो सकता है। इंद्रियों की इच्छाएं रहेगी ही, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता को बदलना होता है। क्या करना है? इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। इंद्रियों की जो काम है वही रहेंगे, बस भगवान को उसे जोड़ना है। जैसे हम प्रसाद लेते हैं भगवान को भोग लगाकर, तो भगवत सेवा हुई। सामान्य जन खाते हैं, वो क्या हुआ? पाप खाते हैं। भगवान कहते हैं ना, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। माने जो स्वयं के लिए अनेकानेक व्यंजन बना के स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए, जिह्वा की संतुष्टि के लिए खाते हैं, वो वास्तविकता में पाप ही खाते हैं। लेकिन जो भगवान को भोग लगाकर यज्ञ शिष्टाशिना संत, यज्ञ माने भगवान का एक नाम है यज्ञ, तो यज्ञ शिष्टाशिना संत, तो भगवान को अर्पित करके जो भी खाया जाता है वह अन्न क्या होता है फिर? वह सभी पापों का नाश करने वाला होता है। तो ये है भिन्नता। क्या है कि हमें अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी है। हमें इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी है, इच्छाओं का स्तर बदलना है, हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए। तो यह इच्छाएं भी कैसी होनी चाहिए? गुरु के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। मनमाने ढंग से नहीं कि अरे मैं तो भगवान के लिए ये कर रहा हूँ, और कुछ भी उठपटांग करेंगे कि मुझे आज कुछ कांदा लहसुन के भजे खाने की इच्छा है, तो भगवान को भोग लगा के मेरे भगवान चाहते हैं, ये नहीं। जो आचार्यों ने दिए हैं उन नियमों का पालन करके, आचार्यों के मार्गदर्शन में कार्य करना, तभी हमारी इच्छाएं शुद्ध होती जाएगी। और जितनी इच्छाएं शुद्ध होती जाएगी उतना शुद्ध भाव से हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यम इदम सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। तो वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण का है सब कुछ, यह जब जानता है तब व्यक्ति इच्छा शून्य होता है, या उसकी सारी इच्छाएं भगवत भगवत संतुष्टि के लिए होती है। तो वह किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। उसे पता है कि जो कुछ चीजें हैं मेरे मेरे केयर में दी हुई है, वह सभी वास्तविकता में भगवान की है। मैं तो बस कुछ समय के लिए इन वस्तुओं का केयर टेकर हूँ। केयर टेकर माने नियोजक हूँ, या काळजीवाहू म्हणतात ना, तर तसं जे काही आपल्याकडे आहे त्याचे वास्तविकतेमध्ये आपण काळजीवाहू नियंत्रक आहे, पण मुळात परम नियंता कोण आहे? भगवान श्रीकृष्ण. तर हे समजणं जास्त गरजेचं आहे. आणि म्हणून किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। और यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है। वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी भी श्री कृष्ण के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हो सकती। जीव जो है वह हमेशा भगवान का नित्य दास ही रहेगा। कोई अगर कहे कि हम भी भगवान हैं, कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो कहते हैं
कि हम भगवान हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं कुछ योगा करके या ध्यान करके या अलग अलग प्रकार के या विविध अनुष्ठान करके हम भी भगवान बन सकते हैं। तो ये वास्तविकता में मिथ्या है, क्योंकि जीव हमेशा जीव ही रहेगा, कृष्ण हमेशा कृष्ण ही रहेंगे। वह कभी कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकता और उनके बढ़कर तो कभी हो ही नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है और भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है हर जीव। यह जानना आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। श्लोक संख्या 72। ईशा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि वास्तविकता में यह जो है इच्छा शून्यता, माने पूर्णतः भगवान की सेवा में संतुष्ट रहना और भगवान की प्रसन्नता के लिए की गई इच्छाएं, यह यह क्या है? वास्तविकता में स्थिरता का लक्षण है और यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। यही पथ है आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ। भगवत मार्ग है यह, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। और यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इसी तरह स्थित है, पूर्णतः भगवान को प्रसन्न करने में स्थित है, तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पे गारंटी है। भगवत धाम को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? कृष्ण भावना भावित होकर। यही जीवन का पथ है, यही वास्तविकता में आध्यात्मिक पथ है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त न हो। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का दिव्य जीवन मनुष्य या तो एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, जब वह जानता है कि वह भगवान का नित्य दास है तो भगवान की नित्य सेवा करेगा। यह कब संभव है? एक क्षण में भी संभव है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हो सकता है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक यह संभव नहीं हो, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति न हो, अनेकानेक जन्मों के बाद भी। तो यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। वास्तविकता में यह सत्य समझना, भगवान को समझना और उसे स्वीकार करने की बात है। स्वीकार करना और जीवन में उतारना, इसकी बात है। तो क्षण में भी हो सकता है। उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद खटवांग महाराज का। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। खटवांग महाराज एक बड़े महाराज होकर गए। वास्तविकता में उन्होंने देवताओं के लिए युद्ध किया था, देवताओं की ओर से असुरों के विरुद्ध युद्ध किया था। और अनेकानेक वर्ष युद्ध करने के बाद देवता लोग प्रसन्न हो गए उनसे कि तुमने हमारी सहायता की, हमारे लिए युद्ध किया, तो आप हमसे वरदान मांग सकते हो। तो खटवांग महाराज ने बोला कि वास्तविकता में मुझे बस इतना बताइए कि मेरे पास कितनी अवधि शेष है, मेरा मृत्यु कब होगा। तो उन्हें उत्तर मिला कि तुम्हारे पास सिर्फ एक प्रहर है, एक प्रहर है सिर्फ तुम्हारे पास, और उसके बाद तुम्हारा यह शरीर छूट जाएगा। तो खटवांग महाराज ने तत्क्षण
सब कुछ त्याग कर भगवान में पूरी तरह लीन होकर बैठे। और पूरी तरह, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और मेरा एकमात्र कार्य है कि भगवान की प्रेमामयी भक्ति करना या सेवा करना। तो वो बैठ गए और पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से और पूरे उत्कंठा से भगवान का भक्ति करने लगे, नाम जप करने लगे, और कुछ मिनटों में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। तो यह वास्तविकता में भगवान को समझना और स्वीकार करना। हम तो इतने आचार्य बताते हैं, श्रील प्रभुपाद हर श्लोक में बताते हैं कि भगवत भक्ति का कितना महत्व है। क्यों बताते हैं? क्योंकि हमें स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, ताकि कभी ना कभी हम वास्तविक शुद्ध विचार से भगवत भक्ति कर सके। तो खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ कुछ मिनट पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। निर्वाण माने क्या? भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। बौद्ध दर्शन के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि इस भौतिक जीवन के पूरा होने के बाद कुछ नहीं रहता, शून्य रह जाता है, इसलिए उनके दर्शन को शून्यवाद कहा जाता है। पर भगवत गीता, यह शिक्षा, भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वह पूर्ण नहीं है। जो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वह पूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवत गीता शुरू ही होती है आत्मा के ज्ञान से। तो वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ कब होता है? इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। तो जो भौतिकवादी लोग हैं, जो बस भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, उन्हें यह जानना पर्याप्त होता है कि बाबा, यह भौतिक जीवन का अंत होने वाला है, यह हमेशा टिकने वाला नहीं है। बस इतना जानना ही उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है, क्योंकि उसे पता है कि यह जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। और इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो उसे पता है कि यह जीवन के बाद मेरा अन्य जीवन होने वाला है, नया जीवन मिलने वाला है जो प्रारंभ होने वाला है। तो अगर इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में जो हमें संधि प्राप्त हुई है, जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसका योग्य तरह से वापर करके अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाए पूर्ण रूप से, तो हमें तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त होगी। तो भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं। ब्रह्म निर्वाण अवस्था मतलब भगवत धाम प्राप्त करना। तो वास्तविकता में भगवत धाम हम इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत भक्ति और भगवत धाम, इनके बीच कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवत भक्ति करते हैं, हम वास्तविकता में भगवत धाम में होते हैं। जब हम भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, हम भगवत धाम में होते हैं। जब हम भगवान के दिव्य वाणी भगवत गीता को श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, वास्तविकता में हम भगवत धाम में होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो भगवत धाम को प्राप्त करना माने
भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में हमेशा व्यस्त रहना, यही है भगवत धाम प्राप्त करना। तो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविकता में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, ये जो हमें भक्ति प्राप्त हुई है ना, यही वास्तविकता में ब्रह्म प्राप्ति है। अभी इसमें हम 24 घंटा कैसे लगे रहे, यह होता है कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना। और जो व्यक्ति ही इसी जन्म में पूर्णतः कृष्ण भावना में स्थित है, भगवान की सेवा में स्थित है, वह व्यक्ति वास्तविकता में पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है, बस समय ने उसे रोका हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो वास्तविकता में भगवत धाम प्राप्त कर चुका होता है। बस समय की बात है कि कुछ समय, जितना समय वह इस शरीर में है, वह क्या करेगा, भगवत भक्ति करेगा और अन्यों को मदद करेगा भगवत भक्ति में लगने के लिए। तो वह वास्तविकता में निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम प्राप्त कर चुका है, क्योंकि उससे इस जन्म में भगवत भक्ति कर रहा है, उसे पता है कि अगले जन्म में भी वही करना है, तो वह नित्य मुक्त है वास्तविकता में देखा जाए तो, जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। तो ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ यानी आत्मा और भौतिक पदार्थ, भगवान और भौतिक पदार्थ, यह हमेशा एक दूसरे के विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है, ब्राह्मी स्थिति का अर्थ क्या है, भौतिक कार्यों के पद पर न होना, भौतिक कार्यों के पद पर न होना, यही ब्राह्मी स्थिति है। तो भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। भगवत गीता में क्या कहा है कि भगवत भक्ति है वास्तविकता में मुक्त अवस्था है, यह बद्ध अवस्था नहीं है। जब भी हम भगवत भक्ति करते हैं तो यह वास्तविकता में मुक्त अवस्था मानी जाती है। सगुणान समतित्यायतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवत गीता में कहा गया है कि अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। भगवत भक्ति भगवत भाव बंधन से मुक्त है, यह जानना बहुत अनिवार्य है। तो जो भक्ति के कार्य है वह भौतिक स्तर पर कभी नहीं होते, यह जान लेना चाहिए। जो कुछ हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, हम हरिनाम का जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, भगवान के दिव्य ग्रंथों का श्रवण कीर्तन करते हैं, वह वास्तविकता में भौतिक स्थिति नहीं है, वह भौतिक स्तर के ऊपर है, आध्यात्मिक स्थिति है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य के रूप में संक्षिप्त किया गया है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो दूसरा अध्याय है ना, वह क्या है, संपूर्ण ग्रंथ के एक प्रिलिमिनरी स्टडी है, एक प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। तो भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। और इस द्वितीय अध्याय में प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य माने प्रिलिमिनरी, तो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, यह भगवत गीता के प्रतिपाद्य है। तो इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। वास्तविकता में इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग, ज्ञान योग की व्याख्या हुई है और भक्ति योग का झांकी दी हुई है। तो यह है, तो वास्तविकता में हमें यह जान लेना चाहिए कि भगवत भक्ति जो है, कृष्ण भावनामृत जो है, वह वास्तविकता में दिव्य स्तर है, वह भौतिक स्तर नहीं है। दिव्य स्तर माने पूर्णतः भगवान के केंद्र में, भगवान को केंद्रित कार्य है। तो इच्छाएं भी हमारी कैसी होनी चाहिए, इच्छाएं हमारी दिव्य होनी चाहिए भगवत सेवा के लिए।
तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।